हेलो बाबू लोग। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज्ड बॉडी। कोई बताएगा हमको क्या कि चार्ज बॉडी कितने प्रकार से होते हैं? हाँ, क्या बोलेगा बाबू? चार्ज बॉडी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन मुन्ना? एक तो सर अपना पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या बाबू? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या बोल रहे बाबू? हम बोले सर टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के या टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। हाँ, टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी कितने प्रकार के होते हैं? बोलेगा सर दो प्रकार के होते हैं सर चार्ज बॉडी। कौन कौन बाबू? हाँ, तो पहला सर पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। पहला क्या मुन्ना बताओ? पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। और दूसरा बाबू, दूसरा क्या होता है जी? बोलेगा सर नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। हाँ, चार्ज बॉडी के कितने प्रकार होते हैं बाबू? बोलेगा सर दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक तो सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या मुन्ना? बोलो नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब हम लोग सर एक का करके एकदम अच्छे से सीखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसे कहते हैं और नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहते हैं। लेकिन इन दोनों को सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी किसे कहेंगे। ध्यान से सुनेगा। क्या बोले मुन्ना हम? न्यूट्रल बॉडी। इन दोनों को सीखने से पहले किसे सीखेंगे? NEUTRAL, न्यूट्रल बॉडी, या फिर अनचार्ज्ड बॉडी किसे कहेंगे। सुनेगा बढ़िया से, सुनियो। ऐसा कोई एटम, ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहे बाबू, ऐसा कोई बॉडी बना ही नहीं है, ऐसा कोई बॉडी नहीं बना है जो बॉडी एटम का ना हो। सुनियो क्या बोले हम, धरती में जो कुछ भी बना है, धरती में नहीं पूरा यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है वो किससे बना है? बोलेगा सर एटम से बना है। जाहिर सी बात है। और अपने को पता है एटम के अंदर कौन होता है? बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और अपना न्यूट्रॉन होता है। हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन मतलब सर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब सर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल मतलब देखेंगे कौन सा चार्ज। न्यूट्रल बॉडी ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, उसके पास प्रोटॉन भी होगा, तो फिर वो न्यूट्रल या अनचार्ज कैसे कहलाएगा? हाँ, फिर वो न्यूट्रल या अनचार्ज कैसे कहलाएगा? कैसे कहेंगे बाबू? सुनेगा। हाँ, ध्यान से। अगर किसी बॉडी में, ध्यान से सुनियो, हाँ, अगर किसी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, अगर किसी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है अगर उतना ही प्रोटॉन भी है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज? बोलेगा सर कुछ नहीं, बोले तो जीरो। सुना बाबू क्या बोले हम कि न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे? जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज कब पॉसिबल नहीं है? जब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि अगर हम सोडियम एटम की बात करें, Na की बात करें, तो Na में क्या होता है? बोलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन के कारण होगा। दोनों का नेचर ऑपोजिट है। बोले तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? बोलेगा सर जीरो हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया बाबू? जीरो हो गया। तो कुल मिला के ये जो डेफिनेशन है ना, जो भी हम बोल रहे हैं, वो एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। क्या? कौन सा डेफिनेशन? अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे या अनचार्ज बॉडी किसे कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? द बॉडी, द बॉडी, द बॉडी, हाँ, द बॉडी, द body which have same number of, which have same number of electron and proton, same number of electron and प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना बाबू? क्या बोले? अगर किसी बॉडी में
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा उस बॉडी में उतना ही प्रोटॉन के कारण चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बोलेगा सर जीरो हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज जीरो होगा तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? बोलेगा न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी। न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज, सिंपल सी बात बोल रहे बाबू, एकदम से यहां बैठा लो। न्यूट्रल बॉडी हम उसे कहेंगे जिस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। वापस से सुनो क्या बोले, न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे? न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज हो अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे मुन्ना बताओ? बोलेगा न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। सर कौन सा बॉडी बोलेंगे बताइयो? बोलेगा सर न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते अब हम लोग किस पर बाबू? टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी में हम लोग क्या पढ़े थे? दो टाइप से चार्ज बॉडी होता है बाबू। कौन कौन? एक तो सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या? नेगेटिव चार्ज बॉडी। एक क्या बोलो? पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या बाबू? नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अच्छा से समझियो, हाँ, POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करना बाबू कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे किसको, ध्यान देना। हाँ देखो, पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं फिर डिस्कस करेंगे इसको और बढ़िया से, ठीक। डेफिनेशन क्या बोलता है? द बॉडी विच हैव deficiency of electron. Oh, the body which have deficiency of electron. The body, BODY, body which have, WHICH, which have deficiency, DEFICIENCY, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्या बोले मुन्ना? ऐसा बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो हम उसे क्या कहते हैं? बोलेगा पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। या एक बात और कहते हैं क्या? द बॉडी, एक और डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग यहां पर, क्या बोलेंगे सुनेगा? द बॉडी which lose electron, LOOSE, lose electron। ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है हम उसे क्या कहेंगे? बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। बाबू रे एकदम ध्यान से सुनो और एकदम याद कर लो इसको एकदम अच्छे से। हाँ क्या बोले मुन्ना बताना? पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसे बोलेंगे सर? बोलेगा द बॉडी विच हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऐसा बॉडी जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। या ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने का मतलब खो दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है सर? बोलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाता है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? सुनेगा। फिर से आते हम सोडियम एटम के ऊपर। अभी सुनियो, सोडियम जो है वो Na से अगर Na+ बन जाता है तो सवाल है Na+ कैसे बन जाता है? प्लस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। तो सोडियम जो है बाबू Na से अगर Na+ होता है तो सवाल है सर ये कैसे Na से Na+ हो जाता है? सुनेगा। अपने को पता है, क्या पता है? क्या पता है कि सोडियम में टोटल प्रोटॉन जो है वो 11 ठो होता है। टोटल प्रोटॉन कैगो होता है बाबू? 11 ठो होता है। और इलेक्ट्रॉन कई ठो होता है? अगर सोडियम होता Na तो 11 ठो होता, लेकिन ये Na+ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ELECTRON, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा सर? 10 होगा। क्या होगा बाबू? बोलो 10 होगा। तो हुआ क्या? ध्यान देना यहाँ पे, हुआ क्या है? बोलेगा सर इन्होंने, किसने? Na+ ने। Na+ कब बनता है थोड़ा ये भी याद कर लो तो थोड़ा। Na+ कब बनता है मुन्ना बताना? टोटल 11 ठो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कै ठो इलेक्ट्रॉन है रे? 11 ठो। पहला सेल में 2 ठो, इधर 8 गो, यहाँ कै ठो बताओ? 1 ठो। यहाँ क्या है बताना? 1 ठो। हाँ सर ऐसा है। तो सर अभी सुनियो, अपने को पता है कि Na मतलब पॉजिटिव
तब बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देता है, बोलेगा सर लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अच्छा एक तो बात हम लोग को समझ में नहीं आता है, यहाँ पे सुनियो बात को बढ़िया से, हाँ एकदम बढ़िया सुनना इस बात को। हम बोले क्या कि पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बाबू, लूज। ऐसा भी तो होना चाहिए सर कि पॉजिटिव चार्ज बनना है उसमें प्रोटॉन डाल दीजिए। अरे हाँ कि ना, प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, हम बोले क्या कि पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहे हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहे हैं, हाँ सर करा रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकते थे ना बाबू, कैसा कि उसमें हम क्या करते बताओ, एक तो प्रोटॉन को डाल देते, हाँ है कि नहीं, पर ऐसा करा सकते नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। प्रोटॉन को डालना और यहां से प्रोटॉन को, न्यूक्लियस में होता है ना प्रोटॉन, वहां से प्रोटॉन को निकालना इम्पॉसिबल है अपने लिए। क्या बोले बाबू हम, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डालना और प्रोटॉन को यहां से न्यूक्लियस से बाहर निकालना पॉसिबल अपने लिए नहीं है। तो जब भी निकलेगा, कौन निकलेगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे देखो बढ़िया से, हाँ देखो क्या नजर आएगा। बोलेगा सर 10 ठो इलेक्ट्रॉन और 11 ठो है प्रोटॉन, तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन और 10 ठो प्रोटॉन मिलके न्यूट्रलाइज कर दिया। सुनना बात को बाबू, 10 ठो इलेक्ट्रॉन और 10 ठो प्रोटॉन मिलके क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, अनचार्ज कर दिया। 10 ठो इलेक्ट्रॉन और 10 ठो प्रोटॉन मिलकर अनचार्ज हो गया। लेकिन उसके अलावा भी तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन बचा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, एक तो उसके अलावा भी तो एक तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन बोले तो सर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा सर, बोलेगा एक प्रोटॉन के कारण चार्ज आएगा। सुनेगा बाबू ध्यान से, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर से सुनो इसको बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आया सारा बात तो हम क्या बोले। सोडियम एटम में क्या था, 11 टो इलेक्ट्रॉन था, 11 टो प्रोटॉन था। पहले जब ये Na प्लस नहीं बना था तब क्या था बाबू, बोले 11 टो प्रोटॉन और 11 टो इलेक्ट्रॉन था। 11 प्रोटॉन बोले तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 नेगेटिव चार्ज। टोटल कितना चार्ज, 0, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है। फिर क्या हुआ, हम बोले क्या, उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। किसको बाहर निकाल दिए मुन्ना, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेगा सर अब सुनियो, अब 11 टो प्रोटॉन हुआ और 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या हुआ मुन्ना, बोलेगा सर 11 टो प्रोटॉन हो गया और 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे हाँ कि ना, तो ज्यादा कौन सा चार्ज हो गया, बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा हो गया। इसीलिए कैसा बॉडी बना, बोलो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना। कैसा बॉडी बना रे मुन्ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना। कुल मिला के एकदम आपको याद होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम किसे कहेंगे, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, बोलेंगे डिफिशियंसी, है ना। तो बॉडी विच हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड, क्या बताओ बाबू, बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब सुनना और जवाब देना, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, कमेंट करिएगा क्या। द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। बोलिए सही है कि गलत, गलत है। क्यों, सुनियो, प्रोटॉन सोडियम में होना कितना चाहिए, बोलेगा सर 11 होना चाहिए, और अभी भी कितना है, बोलेगा 11 ही है। तो एक्सेस हुआ क्या, नहीं हुआ। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सुना रे क्या बोले हम, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना। क्यों, क्योंकि पहले इसको चाहिए था प्रोटॉन 11, अभी भी है 11, तो एक्सेस थोड़ा ना हुआ बाबू, एक्सेस नहीं हुआ। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो किसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, बताओ। बोलेगा सर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, हम उसे क्या कहेंगे बताइयो, बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। आया बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखें, नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे बताना। नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे बाबू हम, नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे, हाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, हाँ BODY। डेफिनेशन से समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे सर, बोलेंगे जस्ट उसके उल्टा ना बाबू, क्या बोलेंगे, द body which gain electron, the body which gain electron, the body BODY, body which, the body which gain GAIN, gain electron
Electron इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, हम उसे क्या बोलेंगे बाबू? नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। या एक बात और बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलेंगे? द बॉडी, एक और डेफिनेशन, हाँ, द body which have excess of electron, the body which have excess, excess of electron, electron, ऐसा बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो कैसा बॉडी बनेगा? बोलेगा सर नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा, है ना। सवाल आता है सर कैसे ऐसा बोल सकते हैं, कैसे ऐसा बोल सकते हैं आप? सुनिएगा, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, सुनिए। अपने को पता है ना Cl- के बारे में, Cl- बोले तो सर क्लोरीन, हाँ, Cl- बोले तो सर क्लोरीन। जब ये सिर्फ Cl होगा, जब सिर्फ क्या होगा बताओ? Cl। जब सिर्फ Cl होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? 17। प्रोटॉन कितना होगा? 17। लेकिन जैसे ये Cl- हो जाएगा तो बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा बाबू? बोलेगा अभी भी 17, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू? 18, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन करता है तो नेगेटिव बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो क्या बनता है? बोलेगा सर कि क्या बन जाता है रे, बताना। बोल नेगेटिव बनता है। कैसे? यहां पर देख लीजिए, 17 ठो प्रोटॉन और 17 ठो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिया, 17 ठो प्रोटॉन को 17 ठो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिया, एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, वही उसी के कारण क्या होगा? चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलेंगे सर नेगेटिव होगा, इसीलिए Cl- क्या है बताइयो? बोलेगा सर नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब एक इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए था कितना बताओ? 17, हो कितना गया? 18। तो अब इलेक्ट्रॉन वही रहा कि एक्सेस हो गया? बोलेगा एक्सेस हो गया बाबू, ज्यादा हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए क्या बोले? द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बॉडी। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे, हम उसे क्या बोलेंगे बताओ? बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। आया बात समझ में? एक बार वापस से रिवाइज करते रहे हम लोग, फटाक फटाक से बताएगा हमको, हाँ, एकदम धड़धड़ा के बताएगा, हाँ, एकदम धड़धड़ा के। क्या बोले हम? कितना प्रकार का बॉडी होता है रे? कितना प्रकार का बॉडी होता है? बोलो चार्ज बॉडी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का चार्ज बॉडी। कौन कौन? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या बाबू? नेगेटिव चार्ज बॉडी। ओके सर, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा बताइए? न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे बताना? ऐसा बॉडी जिसके पास क्या हो? जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना ही क्या हो बताओ? पॉजिटिव चार्ज हो। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बाबू? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत सुंदर सर। आगे बढ़े हम लोग और आगे पढ़े क्या हम लोग? टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी पढ़े। टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी में क्या पढ़े? पहला पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या बाबू? नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसे कहते हैं मुन्ना बताओ कोई? किसे कहेंगे बताओ? द बॉडी विच हैव क्या बाबू? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉडी विच हैव क्या रे? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डिफिशियंसी मतलब कमी, कमी कब होगा? जब वो लूज करेगा। तो सिंपली द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे क्या कहते हैं? बोलो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। जस्ट उल्टा नेगेटिव चार्ज बॉडी की बात करें तो नेगेटिव चार्ज बॉडी किसे कहेंगे मुन्ना बताओ? द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन, वह बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? बोलेगा नेगेटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब सर, मतलब ये कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्सेस में हो गया, ज्यादा हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या बाबू? नेगेटिव चार्ज बॉडी। आया बात समझ में? ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।